नमस्कार साथियों, राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। राजस्थान चुनाव के एग्जिट पोल में सचिन पायलट के हाथ में सरकार, गणित समझिए। राजस्थान के 2 एग्जिट पोल की माने तो कांग्रेस की सरकार बन रही है। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल के अनुसार सचिन पायलट के प्रभाव वाले पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस ने बीजेपी पर बढ़त बना ली है। कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा सीट मिल रही है। ये वही इलाका है जहाँ पिछली बार बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था। कांग्रेस और निर्दलीय ने करीब 35 सीटें जीती थी। एग्जिट पोल की माने तो जयपुर और ढूंढान में कांग्रेस ने बढ़त बना रखी है। सचिन पायलट की वजह से गुर्जर वोटर का कांग्रेस से बहुत ज्यादा दूर नहीं हुए हैं। सियासी जानकार गुर्जर वोटरों की नाराजगी कांग्रेस को भारी पड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन इंडिया टुडे और इंडिया टीवी की एग्जिट पोल की माने तो सचिन पायलट का जमकर जादू चला है। हालांकि 3 दिसंबर को ही सही जानकारी सामने आ पाएगी। हमें बहुमत नहीं मिला तो टाइट फाइट की बात कबूल, कांग्रेस ने बताया प्लान भी। राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज कायम रहेगा और क्या जनता कांग्रेस का राज खत्म करके भाजपा को मौका देगी? 3 दिसंबर को इसका सटीक जवाब मिलने से पहले गुरुवार शाम आए तमाम एग्जिट पोल ने दोनों ही दलों की धड़कनें बढ़ा दी है। राजस्थान पर आए 10 एग्जिट पोल्स के नतीजों में भारी अंतर से कोई साफ तस्वीर नहीं बनती दिख रही है। हालांकि औसतन अभी एग्जिट पोल्स का अनुमान है कि भाजपा और कांग्रेस में करीबी मुकाबला हो सकता है, जिससे भगवा दल को बढ़त नजर आ रही है। बता दें कि एग्जिट पोल के नतीजे देखने के बाद भाजपा और कांग्रेस की नजरें निर्दलीय उम्मीदवारों और छोटे दलों पर टिकी है, जो किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। दोनों ही दलों की ओर से इस दिशा में की जा रही है कि कोशिशों के बीच गहलोत सरकार के ताकतवर मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने प्लान बी को खुलकर स्वीकार किया है। उन्होंने कांग्रेस को बहुमत मिलने की उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि यदि जादुई आंकड़े तक पार्टी नहीं पहुंच पाई तो भी सरकार बनाने की कोशिश की जाएगी। पठान लोग ऐसे ही होते हैं। अंजू को पाकिस्तान में क्या मिले महंगे महंगे गिफ्ट, खुद बताई हैरान कर देने वाली वजह। घर परिवार छोड़कर भारत से पाकिस्तान गई अंजू अब लौट आई है, लेकिन यहाँ आने के बाद न तो वो अपने पति के पास गई और न ही अपने पिता के घर। वो जल्द ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली है। सूत्रों का कहना है कि वो कानून का सहारा लेकर अपने बच्चों तक पहुंचना चाहती है। दरअसल बीते 5 महीनों से वो कराची में अपने लवर नसरुल्लाह के साथ थी। इस दौरान पाकिस्तान में उसके सामने गिफ्ट की झड़ी लग गई थी। अंजू ने पाकिस्तान पहुंचकर अपने फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह से निकाह कर लिया। वो वहां जाकर अंजू से फातिमा बन गई। हैरानी की बात यह है कि उसका पाकिस्तान में भव्य तरीके से स्वागत किया गया था। अंजू और नसरुल्लाह का बाकायदा प्री वेडिंग शूट किया गया। निकाह के बाद कई बिजनेसमैन ने दोनों को महंगे महंगे गिफ्ट दिए। किसी ने उसे 40 लाख रुपए का गिफ्ट दिया तो किसी ने उसके नाम पर जमीन लिख दी। उसे 50,000 के चेक से लेकर कई और कीमती उपहार भी मिले। ऐसे में भारत आकर अंजू ने बताया कि उसे इतने महंगे गिफ्ट आखिर क्यों मिले थे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। एग्जिट पोल पर गोविंद सिंह डोटासरा का बीजेपी पर निशाना। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि मतगणना से पहले जारी हुए कई सर्वे में कुछ में भाजपा तो कुछ में कांग्रेस को बहुमत बताया जा रहा है। डोटासरा ने दावा किया है कि सर्वे फेल हो जाएंगे। पिछली बार हमारी 1 सीट कम रह गई थी, लेकिन इस बार हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजों की मतगणना 3 दिसंबर को होगी। डोटासरा ने कहा कि ओएसपी और सोशल गारंटी स्कीम में हमारी सरकार ने जो काम किया है, जिसमें राइट टू हेल्थ, मिनिमम आय गारंटी, मनरेगा में पैसे बढ़ाना, बुजुर्ग को पेंशन बढ़ाना, फूड पैकेट देना, किसान का बिजली बिल माफ करना, बच्चों को लैपटॉप देना, बच्चों को महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना, गृह लक्ष्मी योजना में महिलाओं को 10,000 रुपए देना, 500 रुपए के गैस सिलेंडर देने सहित 10 प्रकार की गारंटी हमने दी, जिस पर जनता ने भरोसा जताया। बेंगलुरु में रिजॉर्ट बुक कर दिए हैं। करोड़ी लाल का अशोक गहलोत पर आरोप। राजस्थान में एग्जिट पोल के बाद बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। राज्यसभा सांसद और सवाई माधोपुर से भाजपा प्रत्याशी करोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने हॉर्स ट्रेडिंग के लिए बेंगलुरु में रिजॉर्ट बुक करवा लिए हैं। मीणा ने दावा किया कि एग्जिट पोल में भले ही कुछ आए, लेकिन भाजपा 135 सीटों से ज्यादा के ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीत कर आ रही है। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों के अनुसार निर्दलीय और कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़े प्रत्याशियों से संपर्क साधने की खबर है। चर्चा है कि शाहपुरा से निर्दलीय प्रत्याशी आलोक बेनीवाल से संपर्क किया है। हाल ही में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने संकेत दिए थे कि कांग्रेस की विचारधारा से पहले जुड़े निर्दलीय विधायक और अन्य दलों को प्रत्याशी कांग्रेस को समर्थन देंगे। डोटासरा ने तोड़फोड़ से इनकार किया था। बीजेपी सांसद करोड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले भी जनता के पैसों को पानी की तरह बहाया है। विधायकों को भले ही अलग अलग होटल में बड़ा बंदी करके रखा और लाखों करोड़ों रुपए उन पर खर्च किए।
नतीजों से चंद घंटे पहले सीएम गहलोत मिले राज्यपाल से, मुलाकात पर सियासी हलचल तेज। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर 3 दिसंबर को परिणाम सामने आएंगे। इस दौरान गुरुवार शाम एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद सियासी हलचल मची हुई है। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की है। इसको लेकर गहलोत ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी, जिसमें बताया गया कि राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करने के दौरान प्रदेश के कई महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा की गई। उधर राज्यपाल से गहलोत की मुलाकात को लेकर सियासत में चर्चा शुरू हो गई है। बता दें कि सीएम अशोक गहलोत के अचानक राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में सीएम गहलोत की अचानक राज्यपाल से मुलाकात के पीछे के कारणों को जानने की कोशिश की जा रही है। 2 दिन बाद यानी 3 दिसंबर को चुनाव का परिणाम आएगा। ऐसे में राज्यपाल से मुलाकात को लेकर राजनीतिक एक्सपर्ट इसे समझने की कोशिश कर रही हैं। गहलोत ने फोटो शेयर करते हुए लिखा कि राज्यपाल के साथ राजस्थान के सार्थक मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। ऐसे में सियासत में समझा जा रहा है कि आखिर मतदान से 2 दिन पहले गहलोत से राज्यपाल की किन सार्थक बिंदुओं पर चर्चा हुई होगी। योगी आदित्यनाथ के करीबी 2019 में लड़ा पहला लोकसभा चुनाव कौन है बाबा बालकनाथ जो बने सीएम फेस की पसंद। राजस्थान विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक एमपी टाइम्स नाउ और आज तक के सर्वे में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता नजर आ रहा है, जबकि इंडिया टीवी और न्यूज 24 के अनुसार राज्य में दोबारा अशोक गहलोत की सरकार बनती दिखाई दे रही है। वहीं एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के सर्वे के मुताबिक राज्य में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी जनता से सवाल किए गए। एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल सर्वे में लोगों ने सीएम पद के लिए अशोक गहलोत को अपनी पहली पसंद बताया। वहीं दूसरे नंबर पर राजस्थान की जनता ने चौंकाने वाले नाम का जिक्र किया है। दरअसल सर्वे में शामिल दूसरे लोगों की पसंद न वसुंधरा राजे और न ही सचिन पायलट हैं, बल्कि बतौर सीएम लोगों की दूसरी पसंद अलवर से सांसद महंत बालकनाथ योगी हैं। सर्वे के मुताबिक 32% के लोग अशोक गहलोत को सीएम पद पर देखना पसंद करते हैं। वहीं 10% लोग महंत बालकनाथ योगी को सीएम बनते देखना चाहते हैं, जबकि 9% लोग वसुंधरा राजे को बतौर सीएम देखना पसंद करते हैं। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।